मुझे एक बच्ची ने पूछा कि टीचर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझा दें, तो मैंने वीडियो बना लिया ताकि सबको इसका फ़ायदा हो जाए। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इससे यकीनन एक MCQs बनता है 1 नंबर का, ठीक है। अब देखें, इसको आसान तरीके से समझे। ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज कैरीज ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट कैरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डज नॉट कैरी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन। अब मैं कोई भी सेंटेंस लिखूं, जैसे मैंने लिखा शी ईट्स एप्पल, ठीक है। तो आप वर्ब से पूछेंगे इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं। आप वर्ब से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या, किसे या किसको, ठीक है। वो खाती है, क्या खाती है, एप्पल खाती है, विच मीन्स एप्पल इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ इस जुमले में जो इट इस्तेमाल हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस मैं इस तरह से रोक दूँ, शी ईट्स, और इसका कोई ऑब्जेक्ट ना लिखूं, तो फिर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, शी ईट्स इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग जो है वो सुबह खाती है, इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भी ये क्या होगा, ईट्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कभी भी ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकते। जैसे स्लीप है, वो सोती है, वो क्या सोती है, कैसे सोती है, इसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कम का कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, गो का कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये ऐसे वर्ब हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ईट से वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। अगर आप उसका ऑब्जेक्ट लगाएं तो वो ट्रांजिटिव है, और ना लगाएं तो वो इंट्रांजिटिव है। तो सिंपल ये है कि जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव है, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है।